कक्षा 12वीं में अध्यापन कार्य करने वाले संस्कृत शिक्षकों को एवं संस्कृत छात्रों को नमो नमः। आज हम आपके सामने कक्षा 12वीं संस्कृत का प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं, जो कल 20 फरवरी को संपन्न हुआ है। उस संस्कृत प्रश्न पत्र का संपूर्ण समाधान यहाँ आपको बताया जाएगा। लीजिए प्रश्न पत्र का समाधान। आपके सामने कक्षा 12वीं संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र, जो कि 20 फरवरी 2024 को संपन्न हुआ है, वो आपके सामने है। देखते हैं इनके प्रश्नों के उत्तर क्या है। पहला प्रश्न जो दिया गया है, इसमें हमें उचित विकल्प चुन करके जो है लिखना है। जैसे पहला, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है प्रत्येकम। नीलोत्पलम पद में समास है कर्मधारय। देव पूजा पद का संधि विच्छेद देवस्य पूजा पहले नंबर का। नद्यावेगः पद में संधि है यण संधि तीसरे नंबर का विकल्प। दिगंबरः पद का संधि विच्छेद है दिक्धन अंबरः तीसरे नंबर का। विसर्ग संधि का उदाहरण है मनोरथः। प्रश्न नंबर 2, पहले रिक्त स्थान में प्रावरना है, दूसरे में दुर, तीसरे में निर्गच्छति, चौथे में भज, पांचवें में लोट और चा, अंतिम में उत्तमः। प्रश्न नंबर 3, उचित मिलान करना है। परितः एक अव्यय पद है आनीय। ल्यप प्रत्यय है पठित्वा। कित्वा प्रत्यय है पृष्टुम। तुमुन प्रत्यय। पठामी पद एक वचन का है यथाशक्ति में यथाव्यय जुड़ा हुआ है। अचिरम गृहम गच्छ वाक्य में अव्यय है अचिरम। अगला प्रश्न नंबर 4, सभी प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर देना है। करी पद का पर्यायवाची गजः अथवा हस्ती। ख कृमेल का पद का पर्यायवाची उष्टः, कृमेल का अर्थात ऊंट। सत्यम पद का विलोम पद असत्यम। आसक्तम पद का विलोम पद अनासक्तम। रघुवंशनः अंत में किस प्रकार शरीर त्यागते थे योगेन। कहा तुर्य आश्रम सेवी सन्यासी। कहा वह नव प्रवेशम निश्चितवान मुंजः। प्रश्न नंबर 5, शुद्ध वाक्य के आगे हमें आम और अशुद्ध वाक्य के आगे ना लिखना है। तो पहला, कठोर भाषणई इति अत कठोरई विशेषण पदम अस्ति आम। दूसरा, ना। तीसरा जो गा है वो भी ना है। घा ये आम। इंगा स्वाहा योगे चतुर्थी विभक्ति होती है, हाँ तो ये आम है। 5वां ना है, क्योंकि ये बोल रहे हैं अपादान कारक में सप्तमी होती है, जबकि पंचमी होती है, ये सप्तमी बोल रहे हैं तो ये ना है। प्रश्न नंबर 6, इनके उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देना है। जैसे कि प्रश्न है कस्या रक्षार्थम पतन्यः सहयोगः अनिवार्यः अस्ति। तो कस्या के स्थान पर लक्ष्म्या जोड़ देंगे तो उत्तर बन जाएगा लक्ष्म्या है रक्षार्थम पतन्या सहयोगः अनिवार्यः अस्ति। इसका अथवा आचार्यस्य कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि, तो उत्तर बन जाएगा आचार्यस्य अनवद्यानि कर्माणि सेवितव्यानि। 7वें प्रश्न में केन के स्थान पे हमें शक्र समा जोड़ना है अथवा शक्रेण, तो उत्तर बनेगा कई कैयः भर्ता शक्रेण समा आसीत अथवा शक्र समा आसीत। रामस्य अभिषेकः कथम निर्वितः, तो उत्तर है रामस्य अभिषेकः कैकेय्याः वचनात् निवृत्तः। कः प्रिया अपि त्याज्यः, तो दृष्टः प्रिया अपि त्याज्यः। कम
कः कं कठोरभाषणैः तिरस्करोति? द्वौ वारिकाः सन्न्यासिनं कठोरभाषणैः तिरस्करोति। प्रश्न नंबर 9, मुञ्जः कपालिकं किम् उक्तवान्? उत्तर में है मुञ्जः कपालिकं स्वपुत्रं प्राणदानेन रक्षितुम् उक्तवान्। इसका अथवा हल्दी घाटी केसाम स्थली अस्ति? तो उत्तर है हल्दी घाटी चकित चेतक चक्रमाणाम कटिल कंत पराक्रमाणाम अमराणाम प्रियतमा नरपामराणाम भयकरी च स्थली अस्ति। अज्ञान विमोहिताः जनाः किम विचारयन्ति? इसका उत्तर कमेंट में मिल जाएगा। व्याकरणम किम कथ्यते? व्याकरणम मुखम कथ्यते। अगला प्रश्न जो 11वां है, इसमें हमें प्रश्न पत्र में आए हुए श्लोकों को छोड़ करके एक शुद्ध श्लोक लिखना है, जो कि सुभाषित श्लोक होना चाहिए। प्रश्न नंबर 12, इसमें रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। जैसे यहाँ साहा लिखा है तो वहाँ हम कहा जोड़ देंगे और पूरा वाक्य लिखने के बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। महाराज सिरवी रस के स्थान पे कस, असुतः के स्थान पे कहा। प्रश्न नंबर 13, किसने किससे कहा? कहा कम प्रति कथयति? तो पहला जो है त्वयं तु केवलम विद्या अध्ययने युवरतः, ये कुंडला मदालसाम पिति। दूसरे में रध्वजः कुंडलाम पिति। तीसरे में सीता रामम पिति, सीता ने राम से कहा। प्रश्न नंबर 14, वासवदत्ता किस कवि की रचना है? सुबंधु की। इस ग्रंथ की नायिका कौन है? वासवदत्ता है। मुद्राक्षम किसकी रचना है? विशाखा दत्त की। इसमें कितने अंक हैं? 7 अंक हैं, अर्थात सप्त। नलचंपू किसकी रचना है? नलचंपू त्रिविक्रम भट्टस्य रचनास्ति, अस्मिन् काव्ये षट् उच्छ्वासाः सन्ति। रघुवंशम महाकवि कालिदासस्य रचना अस्ति, अस्मिन् एकोनविंशति सर्गाः सन्ति। 19 सर्ग हैं इसमें। 16वां प्रश्न जो गद्यांश है, जिसमें से दिए गए प्रश्नों के उत्तर खोजना है। तो पहले प्रश्न का उत्तर जैसे सभायाम कीदृशः ब्राह्मणः आगतवान, सभा में कैसा ब्राह्मण आया? तो सभायाम ज्योति शास्त्र पारंगतः कश्चन ब्राह्मणः आगतवान। दूसरा, कः भोजस्य जन्म पत्रिकां निर्मितवान? तो विप्रः भोजस्य जन्म पत्रिकां निर्मितवान। ब्राह्मणः समागम राजानं किम आह? तो इसका उत्तर ये है देव लोकाः माम सर्वज्ञ कथयन्ति तत् किमपि यथेक्षम पिच्छ। अथवा को देखिए, वाङ्मयस्य उभौ भेदौ लिखत। तो शास्त्रम काव्यम च अपौरुषेयम किमस्ति? अपौरुषेयम श्रुति अस्ति, अथवा अपौरुषेयम वेदाः अस्ति। विविध क्रियातंत्राः के सन्ति? विविध क्रियातंत्राः मंत्रा सन्ति। प्रश्न नंबर 17वां जो पद्यांश है, पद्यांश में से ही हमें प्रश्नों के उत्तर अन्वेषित करना है। जैसे पहला प्रश्न है भोजनान्ते किम विषम? भोजनान्ते वारी विषम। अजीर्णे किम भेषजम अस्ति? अजीर्णे वारी भेषजम अस्ति। भोजने चामृतम किम? भोजने चामृतम वारी। अथवा पिकाली गीति किम यु मातु पूजनम करोति? पिकाली गीति पंच उपचारम यु मातु पूजनम करोति। कस्या पंच उपचारम पूजनम करोति? मातुः पंच उपचारम पूजनम करोति। पूजनम अस्ति पद का संधि विच्छेद लिखना है, तो हो जाएगा पूजनम धन अस्ति। प्रश्न नंबर 18, नाट्यांश
इस नाट्यांश में से दिए गए प्रश्नों के उत्तर खोजना है। जैसे शरीरे कः प्राहरति, शरीरे अरिः प्राहरति, स्वजनः कुत्र प्राहरति, स्वजनः हृदये प्राहरति, कस्याः भर्ता शक्रसमः आसीत्, कैकेय्याः भर्ता शक्रसमः आसीत्। अथवा देखें दूसरा जो प्रश्न है, कः भार्यायां स्वाधिपत्यं स्थापयति, तो पुरुषः भार्यायां स्वाधिपत्यं स्थापयति। युधिष्ठिरः कामद्यूते हारितवान्, युधिष्ठिरः द्रौपदीं द्यूते हारितवान्। प्रश्न नंबर 19वां, जिसमें 5 प्रश्न हैं, 3 हल करना है। कोपि त्रयः, यानि अनवद्यानि, रिक्त स्थान में कर्माणि भरना है। दूसरे में धारा राज्य, तीसरे में चिरम, चौथे में पुत्रः, पांचवें में वेदोपनिषद। प्रश्न नंबर 20 जो अपठित गद्यांश है, इस गद्यांश के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर छांटना है या देना है। जैसे पहला प्रश्न है, शिशु उपहासे कृते किम करोति, तो शिशु उपहासे कृते क्रोधम करोति। मनसः कति अवस्था सन्ति, मनसः त्रिस्तः अवस्था सन्ति। के उत्साहशीला भवन्ति, शिशवः युवानः अनेके वृद्धाः च उत्साहशीला भवन्ति। कः मानवस्य सहजः स्वभावः, उत्साहः मानवस्य सहजः स्वभावः। कः निराशो न भवति, शिशु निराशो न भवति। कः उत्साहेन सर्वं गृहीतुं, शिशु उत्साहेन सर्वं गृहीतुं। प्रश्न नंबर 21 में प्राचार्य के लिए अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखना है संस्कृत में। शुद्ध लिखने पर 4 अंक प्रदान किए जाएंगे। अथवा में मित्र के लिए एक निमंत्रण पत्र लिखना है। प्रश्न नंबर 22 जो कि अनुच्छेद लेखन है, दिए गए शब्दों के आधार पर अनुच्छेद को पूरा करना है। तो पहले में संविते, दूसरे में स्कंधे, तीसरे में अगतः, चौथे में कस्यापि, पंचम में दीप प्रकाशे, छठे में ततः, सातवें में गंभीर और 8वें रिक्त स्थान में कह। अथवा में देखें भोज विषयणाम, यहाँ इमाम, दूसरे में मुंजो, तीसरे में ब्राह्मणम, चौथे में राज्यलक्ष्मी, पांचवें में मृतः, छठवें में एकाकी, सातवें में वत्सराजम और 8वें में जो है धारा नगरी जोड़ना है। प्रश्न नंबर 23 में 4 कवियों के नाम दिए गए हैं। इन 4 कवियों में से किसी एक कवि का परिचय संस्कृत भाषा में देना है, जिसके 4 अंक प्राप्त होंगे। धन्यवाद।